हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है ना। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। मतलब उनके घर के जो काम होते हैं वहां पे भी वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्लस जो भी उनके जॉब है वहां पे भी वो लोग प्रॉपर टाइम दे पा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। बिकॉज आजकल क्या हो चुका है कि हम लोग हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि उसकी वजह से हमारे जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे फैमिली को टाइम देना या जो भी दूसरे पर्सनल बैंक के वगैरह काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड काम होते हैं, वो सब चीजों के लिए हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे फैमिली के साथ हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं और कहीं ना कहीं पे हमारा खुद का भी स्ट्रेस लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना काफी जरूरी है। और वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये टर्म जो है 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग दिया है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉई टू स्प्लिट देयर टाइम, मतलब अपने टाइम को क्या करना है, डिवाइड करना है, एंड स्प्लिट देयर एनर्जी, और अपनी एनर्जी को भी यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें? तो पेड एंड अनपेड वर्क ऑफ देयर लाइफ। ना पेड वर्क का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जॉब होता है वहां पे भी हमको थोड़ा टाइम और एनर्जी देना है, और अनपेड वर्क इन देयर लाइफ मतलब क्या कि जो हमारे पर्सनल लाइफ के काम होते हैं, जैसे कि फैमिली को टाइम वगैरह देना, तो वो सब चीजों को भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, टाइम और एनर्जी जो है वो स्प्लिट करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में यहाँ पे टाइम को डिवाइड करना जरूरी है। इन शॉर्ट, वर्क लाइफ बैलेंस रेफर्स टू मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम while performing their personal and professional responsibilities। मतलब सेम चीज मैंने आपको बताया कि हम लोग को टाइम को इक्वली डिवाइड करना है पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। Work life balance is a broad concept including proper prioritizing between career and ambitions on one hand, compared to the pleasure, leisure, family and spiritual development on the other hand। तो यहाँ पे अगर ब्रॉड सेंस में हम लोग देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, तो जहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हमारे करियर को प्रायोरिटी देनी है, हमारे एम्बिशंस को प्रायोरिटी देनी है, मतलब हमारा करियर तो हम लोग को बनाना है, प्लस हम लोग को खुद के प्लेजर के लिए, खुद के लेजर के लिए, लेजर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का टाइम पास या एंटरटेनमेंट, खुद के फैमिली के लिए, और स्पिरिचुअल, जैसे कि सपोज हम लोग को कभी कहीं भगवान के लिए वगैरह कहीं पे जाना है तो उसके लिए भी हम लोग को टाइम देना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजों के लिए भी हम लोग को टाइम देना चाहिए, उसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो एक हम लोग को टाइम का हिस्सा जो है वो करियर के लिए देना चाहिए, और दूसरा टाइम का हिस्सा जो हम लोग को हमारे फैमिली, प्लेजर के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए, उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। सो अगर आप लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है ये कोई भी पूछता है तो आपको बोलने आना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग हमारे टाइम को और हमारे एनर्जी को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में डिवाइड करते हैं, उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब जब एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज को क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। नाउ एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं। नाउ एम्प्लॉय जॉब छोड़ के कब जाते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा वर्क का ओवरलोड फील होता है, और वर्क ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है कि वो अपने फैमिली को वगैरह और पर्सनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे टाइम नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, और उसकी वजह से वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। सो यहाँ पे अगर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं। सो यहाँ पे देखो लिखा है, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब एम्प्लॉय ज्यादातर जॉब छोड़ के कब जाते हैं, जब उनको काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखा जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे पाते या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। Growing demand from the organizations and higher commitment at a personal level lead to problem of imbalance। मतलब हम लोग हमारे कंपनी के काम में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड जो होती है वो बढ़ती जाती है, कमिटमेंट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। Thus, there arises a situation where an individual need to select only one, that is either personal or professional life। तो ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग या तो हमारी पर्सनल लाइफ देख सकते हैं या तो प्रोफेशनल लाइफ देख सकते हैं, दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। Hence, many people quit their job to fulfill their personal responsibility।
तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जॉब को फिर छोड़ देंगे ताकि वो लोग अपनी पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा कर पाए। लेकिन अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंस है वर्क लाइफ बैलेंस का, दैट एम्प्लॉयज विल नॉट लीव द जॉब। इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। दूसरा है रिटेंशन ऑफ टैलेंट। नाउ रिटेंशन ऑफ टैलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब कंपनी एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस करने का अपॉर्चुनिटी देती है तो उसकी वजह से जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं या जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो रिटेन रहते हैं। मतलब अगेन हम लोग को फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही लिखना है कि एम्प्लॉयज यहाँ पे जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं। So when flexible working hours are introduced in the organization and friendly employee welfare facilities are used, employees can be retained for a longer period of time. Now flexible working hours का मतलब क्या होता है, जो भी वर्किंग आवर्स है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि ऑफिस का टाइम कैसा होता है, मॉर्निंग 9 o'clock एम्प्लॉय को काम पे जाना है और 5 o'clock दे कैन लीव फ्रॉम द जॉब, अगर उनका काम कंप्लीट होता है तो, नहीं तो उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। उसके जगह पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को थोड़ा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देना चाहिए, जैसे 9 to 5। अगर एम्प्लॉय 9:30 को आते हैं तो 5:30 को जाना अलाउ होना चाहिए। 10 o'clock आते हैं तो 6 o'clock जा सकते हैं। 11 o'clock आते हैं तो 7 o'clock जा सकते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए अगर उस पर्टिकुलर जॉब में पॉसिबल है तो। अभी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो होते हैं सब जॉब में पॉसिबल नहीं होते, लेकिन कुछ जॉब में पॉसिबल होता है, वहां पे एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देने चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देंगे तो, और जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज है एम्प्लॉयज की वो फ्रेंडली है, मतलब काफी अच्छे वेलफेयर फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हेल्थ चेकअप हो सकता है या फिर उन लोगों को ओवर टाइम फैसिलिटीज वगैरह दी जा सकती है। उसके बाद में उन लोगों को हाउस रेंट अलाउंस वगैरह पे किया जा सकता है, ट्रैवलिंग का कॉस्ट पे किया जा सकता है। तो ये सारे एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज है। ये अगर दो चीजों को प्रॉपर यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कंपनी के टैलेंटेड एम्प्लॉयज है वो कंपनी को कभी भी छोड़ के जाएंगे नहीं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, दे विल बी रिटेन्ड, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेंगे, कंपनी छोड़ के जाएंगे नहीं। When employees are retained, the turnover can be reduced and thus create a goodwill for the organization. मतलब जब एम्प्लॉयज रिटेन रहते हैं तो टर्नओवर कम होता है। टर्नओवर मतलब क्या, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं, और रिटेन का मतलब मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉयज को हम लोग को क्या करना है, जाने से रोकना है। तो रिटेंशन की वजह से क्या होता है, टर्नओवर कम होता है, टर्नओवर कम होने की वजह से कंपनी का गुडविल जो होता है मार्केट में बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट वन इज गुड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब जब एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, प्लस उनका मेंटल वेलबींग भी बना रहता है, मतलब मेंटली भी वो स्टेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एम्प्लॉयज आर एबल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर टेंड टू बी हैप्पी, दिस लीडिंग टू गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज यहाँ पे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हैप्पी हो रहे हैं, और वो हैप्पी होने की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रह रही है और उनका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रह रहा है। फिक्स टाइमिंग फॉर वर्क एंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली कैन ऑल्सो मेक पीपल फील हैप्पी। मतलब क्या, यहाँ पे एम्प्लॉयज में क्या करना चाहिए कि अपना काम का टाइम और फैमिली का टाइम जो है उसको फिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो हैप्पी रहेंगे और उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बना रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस। मतलब जब एम्प्लॉयज अपना प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं तो उसकी वजह से उनका स्ट्रेस जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज स्ट्रेस कब आता है, जब हमारे कोई पर्सनल काम अटके हुए हैं और हम लोग हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अटके हुए हैं, पर्सनल लाइफ के लिए हम लोग को टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि पर्सनल काम जो है वो अटके रहेंगे, प्लस फैमिली में डिस्प्यूट्स होंगे, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। लेकिन अगर वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो ये स्ट्रेस जो है रिड्यूस होने में हेल्प हो सकता है। Nowadays, work-life imbalance has become one of the prominent factors leading to stress. मतलब कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस होना ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। Hence, every organization have started putting their efforts to give some space to employees to maintain balance between their personal and professional commitment. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्या कर रही है, एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर स्पेस दे रही है, टाइम दे रही है, जहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। और उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का स्ट्रेस भी कम होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। मतलब क्या, काम में वो फोकस करते हैं और ज्यादा वो प्रोडक्शन कर पाते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब जब उनका वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉय अपने जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। एम्प्लॉयज वर्क हैप्पीली व्हेन दे आर गिवन फ्रीडम टू वर्क।
एंड ऑल्सो टू मैनेज देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब एम्प्लॉयज हैप्पी होते हैं जब उनको अपना पर्सनल लाइफ जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए और उनको काम करने का फ्रीडम दिया जाता है। देयरफॉर दे आर टेंड टू कंट्रीब्यूट more towards the growth of the organization and also fulfill the demand of the family members। तो वो अपने क्या करते हैं, अपने काम को भी कंप्लीट करते हैं और फैमिली को भी टाइम देते हैं, जिसके वजह से उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो रही है और उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो रही है, जिससे एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड बोर्डम। नाउ रिड्यूस एब्सेंटीज्म और बोर्डम मतलब क्या होगा कि जब एम्प्लॉयज अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं तो उसकी वजह से वो एब्सेंट नहीं रहेंगे। एम्प्लॉयज एब्सेंट कब रहते हैं, जब उनका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ जो होता है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और उसके वजह से फिर एम्प्लॉयज क्या करेंगे, छुट्टी लेंगे ताकि उनकी पर्सनल लाइफ जो है उसको वो मैनेज कर पाए। सो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, और एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होता है वो अफेक्ट होता है। और काफी बार ऐसे होता है कि एम्प्लॉय जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो बार बार छुट्टियां लेते हैं। सो एब्सेंटिज्म इज नॉट अ गुड साइड। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काफी सारा नुकसान होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो अपने पर्सनल काम को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे और वो एब्सेंट नहीं रहेंगे मेन तो। सो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज टेंड टू एस्केप फ्रॉम द वर्क व्हेन दे हैव सम देयर पर्सनल कमिटमेंट टू बी फुलफिल्ड। एम्प्लॉयज जो है वो काम से छुटकारा पाना चाहते हैं या दूर भागते हैं जब उनके कोई पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं तो। However, when balance between the professional and personal responsibilities are maintained automatically, the absenteeism is reduced। लेकिन उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर प्रॉपर बैलेंस किया जाएगा तो उनका एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाना। अभी कैसे सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाया जाता है, तो जैसे कि अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो 2 यूनिट के रॉ मटेरियल के साथ या इनपुट के साथ 4 आउटपुट बनाता है। अगर सपोज उसका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और उसके वजह से उसका काम का एफिशिएंसी बढ़ेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि 2 यूनिट के इनपुट के साथ वो 5 आउटपुट बना पाएगा। तो पहले वो 2 इनपुट के साथ 4 आउटपुट बना पा रहा था, अभी वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से वो 2 इनपुट के साथ 5 आउटपुट बना रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब एम्प्लॉय ने उतने ही इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट बनाने की कोशिश की। सो इसके लिए एम्प्लॉयज को यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना काफी जरूरी है, और ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में उनको हेल्प करनी चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एट द सेम और रिड्यूस इनपुट। मतलब आपका इनपुट सेम रहना चाहिए लेकिन आउटपुट आपका बढ़ना चाहिए, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एम्प्लॉयज वर्क विद डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट व्हेन देयर पर्सनल गोल्स आर मेट। मतलब एम्प्लॉयज जो है वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। डेडिकेशन मतलब क्या, दिल से काम करना। एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, वो जो बोलेंगे उसको वो कर दिखाते हैं। सो कमिटमेंट के साथ वो काम करेंगे। और ये सब कब पॉसिबल होगा, कब एम्प्लॉयज डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो उनके पर्सनल गोल जो है वो जब अचीव होंगे तभी। मतलब पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर्सनल उनके काम जो है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, फिर यहाँ पे डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, स्पेशली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन टेक एफर्ट्स टू मेंटेन दिस बैलेंस। और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ने बैलेंस करना चाहिए एम्प्लॉयज की वर्क और लाइफ को, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है, कंपनी की इमेज। जब वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज की अच्छी होती है तो एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, और उसके वजह से क्या होता है, कंपनी की इमेज जो होती है वो एनहांस होती है। When employees are able to strike a balance between work and life, the overall performance of employee is high. Improved performance enable the firm to get the higher return। मतलब क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा रिटर्न मिलता है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। और जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है उस कंपनी का इमेज जो होता है वो स्टेक होल्डर्स के बीच में पॉजिटिव होता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज मोटिवेशन, कि वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से एम्प्लॉय जो होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। एम्प्लॉयज हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस वर्क विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। ना एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, माइंड के साथ, और डेडिकेशन मतलब क्या होता है, हार्ट के साथ।
मतलब जब एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर होता है तो उसके वजह से वो माइंड और हार्ट के साथ काम करते हैं। और हमेशा याद रखना, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए उसको हमको माइंड से भी कंप्लीट करना है और हार्ट से भी कंप्लीट करना है। माइंड एब्सेंट है और हार्ट से हम लोग काम कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकता है। हार्ट एब्सेंट है और सिर्फ माइंड से काम करने की कोशिश करे तो वो भी नहीं होगा। तो एप्लीकेशन और डेडिकेशन, मतलब माइंड और हार्ट दोनों भी है जो जरूरी होने चाहिए। सो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं और एप्लीकेशन और डेडिकेशन दोनों के साथ काम करते हैं, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अभी इस क्वेश्चन का मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को बताता हूँ, जो है नीड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत क्यों होती है। So employees must be ever performing and ever learning to adapt themselves to the dynamic market conditions। मतलब क्या है कि हमारी जो मार्केट कंडीशन है या जिसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं वो हमेशा चेंज होते रहता है। सो इसके लिए एम्प्लॉयज को हमेशा अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से नई नई चीजें लर्न करते रहनी है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अगर चेंज हो गई तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को अडेप्ट करना है। तो उसके लिए एम्प्लॉयज को अच्छे से परफॉर्म करना है और अच्छे से नई नई चीजें जो है सीखनी है। Adding to this is a constant pressure from the superior to meet the target। अभी काफी बार क्या होता है कि सुपीरियर जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब उनको हायर टारगेट दिए जाते हैं और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि ये टारगेट्स को आप लोग क्या करो, अचीव करो। Does employee have no other choice but to sacrifice their personal space। और उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी के कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल स्पेस को सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब अपने पर्सनल जो भी काम होते हैं उसको बाजू में रखते हैं। The entire process is creating stress on the employee, which are the root cause for many other problems। और जब एम्प्लॉयज को उनके पर्सनल काम करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है या प्रोफेशनल काम कंप्लीट करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और जब एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से बाकी सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, उनकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और स्ट्रेस कब होता है, तो जब एम्प्लॉयज अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब कंपनी जो है वो उनको काफी ज्यादा वर्क ओवरलोड दे रही है और पर्सनल कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, तो एम्प्लॉइज स्ट्रेस होते हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉइज स्ट्रेस न हो उसकी वजह से यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करना काफी जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि स्ट्रेस जो होता है वो दूसरे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज होता है, वहां से दूसरे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो स्ट्रेस एम्प्लॉइज का न हो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना काफी जरूरी है। सो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना है कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को टारगेट दिए जाते हैं और उनको वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए फोर्स किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से एम्प्लॉय का स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। Next is the number of employees suffering from the physical ailments like hypertension, diabetes, heart attack has grown considerably in the past। Now, ailment का मतलब क्या होता है, बीमारियां। पास्ट में हम लोग ने काफी ज्यादा केसेस देखे, इवन रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि काफी सारे एम्प्लॉय जो है वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक ये सब कॉमन हो चुका है। Women employees are the worst affected due to the long stressful working hours। विमेन के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज विमेन को कैसे होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन उनको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर काफी ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से पर्सनल लाइफ जो है उसकी अफेक्ट हो जाती है। Women are facing the severe gynecological problem like cancer and abortions। और फिर क्या होता है, विमेन जो होते हैं उनको एबॉर्शन और कैंसर जैसे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से उनको फिजिकल एलिमेंट मतलब बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। और क्या क्या बीमारियां होते हैं मैंने आपको बताया कि जनरल लोगों में हाइपरटेंशन पाया जाता है, डायबिटीज, हार्ट अटैक ये पाया जाता है, विमेन के अंदर कैंसर, एबॉर्शन की केसेस वगैरह देखी जाती है। तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से क्या होगा, ये जो फिजिकल बीमारी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयज पूरी तरीके से रिलैक्स होंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छे से चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छे से चल रहा है, तो बीमारियां होगी नहीं। Employees are spending more time at work rather than at home। Spouse, parent, children are no longer given the time they deserve। मतलब एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा टाइम जो है वो जॉब के लिए स्पेंड करते हैं, घर के लिए। स्पाउस मतलब जैसे वाइफ होगी तो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड होंगे तो वाइफ के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं।
पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं दिया जाता, चिल्ड्रन के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉइज मेनी अ टाइम्स आर नॉट एबल टू गेट देयर पर्सनल स्पेस, और काफी बार क्या होता है काम में इतने रहते हैं बिजी कि उसकी वजह से उनको उनका पर्सनल स्पेस मिलता नहीं है, जैसे कि पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बैठ के बात करना, बच्चों के साथ बैठ के बात करना, या खुद की हॉबीज जो है उसको एक्सरसाइज करना, ये सब चीजों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। सो इसके लिए यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो काम के साथ साथ अपने घर में स्पाउस को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को टाइम दे पाए। द वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर एट ऑफिस इंक्रीजेस एम्प्लॉयज इंटरेक्शन। The employees tend to stay in their professional world mentally though they are at home। मतलब क्या कि एम्प्लॉय जो ज्यादातर टाइम जो अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं, और जब वो घर पे आते हैं तो भी मेंटली वो लोग ऑफिस में ही रहते हैं, मतलब उनके दिमाग में वो ऑफिस का ही काम चलते रहता है। द इफेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंगर इज कैरिड टू द होम। और ऑफिस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, या बॉस ने अगर डांट दिया या कुछ भी प्रॉब्लम अगर ऑफिस में होता है, तो उसका घर के मेंबर जो होते हैं उनके ऊपर गुस्सा निकाला जा सकता है। सो इसके वजह से भी वर्क लाइफ बैलेंस करना काफी जरूरी है कि जहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल लाइफ की चीजें जो है वो घर में नहीं आनी चाहिए, और घर की चीजें प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आनी चाहिए। सो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस काफी जरूरी है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बाइफर्केशन कर पाए। पर्सनल लाइफ का जो टाइम है वो पर्सनल लाइफ के लिए स्पेंड कर पाए, और जो भी प्रोफेशनल लाइफ का टाइम है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेंड कर पाए। दोनों के यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नेवर एट पीस, मतलब एम्प्लॉयज कभी भी पीसफुली नहीं रहते हैं, मतलब शांति से नहीं रहते हैं। व्हेन दे आर एट वर्क प्लेस, इश्यूज एट होम आर अ कंसर्न एंड वाइस वर्सा। मतलब जब वो काम पे होते हैं तो घर की जो चिंता होती है वो उनको लगी रहती है, और जब वो घर में होते हैं तो काम की चिंता उनको लगी रहती है। Unknowingly, the employees get into the frustration and cannot give their best to the profession। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनके प्रोफेशन को वो बेस्ट नहीं दे पाते, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए एम्प्लॉइज का यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस होना काफी जरूरी है, जहाँ पे एम्प्लॉइज जो है पीसफुली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए। और जैसे मैंने बताया कि घर के काम का टेंशन ऑफिस में और ऑफिस के काम का टेंशन घर पे, ऐसा नहीं होगा। The concept of nuclear families have also increased the responsibilities at personal level, and thus individuals may find it difficult to cater the demand of every family member। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैमिलीज काफी ज्यादा न्यूक्लियर होती जा रही है। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, ऐसी छोटी छोटी फैमिलीज होती जा रही है। पुराने जमाने में कैसा होता था कि दादा दादी हुआ करते थे, चाचा चाची हुआ करते थे, तो काफी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। और उसकी वजह से फिर क्या होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर हो जाती थी। जैसे कि अगर सपोज बच्चे को देखने के लिए दादा दादी है या चाचा चाची वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या होता था, चीजें बैलेंस हो जाती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, जहाँ पे उनको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। तो एम्प्लॉयज यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर टाइम दे पाए, उनकी डिमांड फुलफिल कर पाए, उसके लिए भी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। और लास्ट वाला है, टुडे टू मीट अप द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, employees are expected to work around the clock in the shift system, thus the working in the shift disturb the cycle of individual and get distracted from their loved ones। मतलब आजकल क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो ग्लोबल हो चुका है, जहाँ पे लोगों को राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है, मतलब 24 घंटे काम करना पड़ता है, जहाँ पे शिफ्ट्स वगैरह चेंज होते हैं। और बार बार शिफ्ट चेंज होने की वजह से जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो उन लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उसी की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे उनमें एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो वो कम करने के लिए यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस होना काफी जरूरी है। तो ये सारे अलग अलग चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस जो मेंटेन करना काफी जरूरी है। और बेसिकली मेन जरूरत वर्क लाइफ बैलेंस की क्यों है, ताकि एम्प्लॉय जो है खुद की पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाए इसके लिए। So this was all about what is work-life balance, importance of work-life balance, and need of work-life balance. Thank you, students. We will meet in the next video.